Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: Who is coming in your life? Let's see, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स सी, देखते हैं हु इज कमिंग इन योर लाइफ। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। हु इज कमिंग इन योर लाइफ? आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? थिंक अबाउट योर पार्टनर। सॉरी, नहीं ये कोई न्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो हु इज कमिंग इन योर लाइफ? कोई स्मार्ट पर्सनालिटी हो सकती है जो आपकी लाइफ में आ रही है। काफी स्मार्ट मतलब मेंटली तौर पे काफी शार्प, और अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से हाइड करने वाला इंसान हो सकता है। थोड़ा सा पॉलिटिकल पर्सन हो सकता है, पॉलिटिक्स बैकग्राउंड हो सकता है, काफी फ्रेंडलीनेस दिखा सकता है, लेकिन असल मकसद या असल अपना माइंडसेट आपको बहुत मुश्किल से शो करे शायद, ठीक है। कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, आपको शायद कंफ्यूज करके रखे। ये फ्रेंडशिप है या ये लव रिलेशनशिप है, या यहाँ पर एक लविंग कनेक्शन बनना है, या यहाँ पर एक दोस्ती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज रह सकते हैं। इस तरीके की पर्सनैलिटी को एंटर कर सकती है आपकी लाइफ में। हु इज कमिंग इन योर लाइफ? लेट्स सी, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? हु इज कमिंग इन योर लाइफ? कौन आपकी जिंदगी में एंट्री कर रहा है? हु इज कमिंग इन योर लाइफ? आपकी जिंदगी में किस तरीके का इंसान आ रहा है? द आउटसाइडर, ठीक है। ये इंसान काफी, मैंने कहा ना, थोड़ा सा आपको मिक्स सिग्नल से दे सकता है, खुद को ब्लॉक रख सकता है कहीं। एक माइंडसेट इसका ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। इसका ओपन अप होना या आपके साथ काफी एक क्रिएटिविटी, ठीक है। कुछ न्यू क्रिएट होने जा रहा है, लेकिन ये इंसान थोड़ा सा सोच समझ कर चलने वाला है आपके साथ, ठीक है। क्रिएटिविटी, कुछ न्यू क्रिएट होने जा रहा है आपकी लाइफ में, न्यू विजन के साथ, न्यू सिचुएशन, कुछ न्यू कलर्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगर ये जो खास तौर पे जो पर्सनालिटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, अगर ये इंसान अपनी लाइफ को पुराने चैप्टर्स को क्लोज कर एक न्यू विजन के साथ सोचे, पुराने फेयर्स, पुराने दुख, पुरानी बैकस्टैपिंग या पुराने सेटबैक्स या पुरानी जो भी इसकी चाइल्डहुड वूंड रहा है इसके अंदर, या तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में जो अट्रैक्ट हो रहा है वो चाइल्डहुड वूंडेड है, ठीक है। वूंडेड है, उसका चाइल्डहुड वूंडेड है। वो इंसान अपने पेरेंटियल लाइफ से डिस्टर्ब है, ठीक है। कोई इस तरीके का इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। काफी फियर है इसके अंदर, काफी डर है। अपनी रियल फीलिंग्स, रियल माइंडसेट, रियल जज्बात, रियल एहसास को हाइड करने में ये पर्सन कामयाब रह सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का पर्सन है। टोटलिटी दो तरीके के माइंडसेट में रहेगा, लेकिन अगर ये विजन चेंज करे, अपना कुछ न्यू कलरफुल लाइफ में ऐड करना चाहे, अगर इसकी इन्वेस्टमेंट इक्वली रहे, तो चीजें बहुत चेंज हो सकती है। फ्रेंडलीनेस तो मुझे नजर आ रही है, लेकिन मुझे आप कंफ्यूज रहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इस तरीके की पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में एंटर कर चुकी है। आप कंफ्यूज है कि रिलेशनशिप है, ये क्या है। फ्लावरिंग, बहुत लाइफ में न्यू कलर्स, न्यू रंग, एक फ्रेश एनर्जी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकती है अगर ये इंसान अपने आप को फ्री करे, अपने आप को पुरानी चीजों से देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे बहुत एक ये पर्सन सप्रेस कर रहा है अपने अंदर अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को स्टॉप करना, अपने आप को रोकना। जैसे कि कोई खुशियां हैं जो लाइफ में आना चाहती हैं, जो खुशियां हैं जो ये इंसान उनको फील कर सकता है, उनको महसूस कर सकता है, उस चीज को ये इंसान जैसे कि खौफजदा है, उनको फील नहीं कर पा रहा ना। क्लिंगिंग टू द पास्ट, कुछ पास्ट है इसका, मैंने कहा ना, कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जिससे ये मजबूर है, जैसे कि उन उस चीजों को सप्रेस करने पे मजबूर है, ठीक है। ये क्लिंगिंग टू द पास्ट, कुछ पास्ट हॉन्ट कर रहा है, कोई पास्ट सिचुएशन है जो डिस्टर्ब करती है, जो कुछ पास्ट माइंडसेट है जिसको हॉन्ट करते हैं, जो आगे फ्लो नहीं करने देते, ठीक है। यहाँ पर एग्जिस्टेंस, शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है। यहाँ पर दो तरीके के ये पर्सन मेंटली तौर पे काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, इसकी लाइफ में जैसे कि आपका अट्रैक्ट होना या आपका मिलना, इस तरफ का इस तरफ इसको एक इशारा देता है। इसकी लाइफ में कुछ, अगर ये कुछ क्रिएटिव करना चाहे तो कर सकता है। न्यू विजन के साथ अगर आपके साथ चले तो लाइफ एक खुशियों से भर सकती है। फ्लावरिंग, लाइफ में बहुत ज्यादा एक फ्रेशनेस आ सकती है, कुछ न्यू एक्सपीरियंस इसके सामने करने को है, लेकिन ये कर नहीं पा रहा, अपने आप को अलाउ नहीं कर रहा, अपने आप को फ्री नहीं कर रहा उन सब चीजों को। ये शिज़ोफ्रेनिया, मेंटली तौर पे किसी डिप्रेशन, किसी स्ट्रेसफुल एनर्जी का शिकार है। मैं इसको ये नहीं समझ रही आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, नहीं। ये अंदर से वुंडेड है, ये डर, एक डर की वजह से आपके सामने अपने आप को
ओपन अप नहीं करेगा, कुछ फील करने से डरता है ये इंसान, ठीक है। मतलब कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, उस एक जो आपकी फ्रेंडशिप है उसके साथ वो आपकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, मोमेंट टू मोमेंट चलना पड़ेगा आपको उस इंसान के साथ, ठीक है। यहाँ पे एक रीबर्थ लेने में इसको टाइम लगेगा, टाइम मतलब कि फ्लो के साथ चले, गो विद द फ्लो, इसकी एनर्जी में एक हार्मनी क्रिएट करें, मतलब कि आपको एक टास्क, इसको हील करना है आपको इस इंसान को पाने से पहले, इसकी ये लोनलीनेस से इसको निकालना है, इसको एक अंदर एक इनर सेल्फ में जिसको अंधेरा दिखता है एक रोशनी दिखानी है, ठीक है। ये इंसान काफी साइलेंस है, काफी एक शेयरिंग, आप शेयरिंग करने वाली पर्सनालिटी है, आप दोनों के बीच एक कंप्लीशन आ सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। आप लोग काफी अबंडेंट पर्सनालिटी, अबंडेंट गाइडेंस, आप इस पर्सन की लाइफ में एक गाइडेंस की तरह है। अगर आप इस सिचुएशन को समझना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट होगा इस इंसान के साथ। ये कोई न्यू पर्सनैलिटी है जो आपकी लाइफ में आ रही है, आप इसके स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल टीचर, काफी आप इसको जैसे कि एक रास्ता दिखा सकते हैं। ये ऐसा इंसान हो सकता है बहुत टाइम से किसी अंधेरे में है, बहुत टाइम से किसी डार्कनेस में है, आप इसकी लाइफ में एक लैंप और एक लाइट की रोशनी बनकर आ सकते हैं। पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पर आप इसको हील कर दें किसी पास्ट वूंड से, किसी पास्ट स्ट्रेस से, किसी पास्ट ब्लॉकेज से आप इसको निकालें, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो, आपको ऐसा फील हो कि यार बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, मोमेंट टू मोमेंट, मतलब कि आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है, फ्लो के साथ होगा ये सब। अब अचानक इसको ओपन अप नहीं करवा सकते, ठीक है, क्योंकि इंसान अचानक ही कभी भी खामोश नहीं होता, वो लोगों के रवैये देखकर साइलेंट होता है। आप कभी भी देखें, बोलने वाला इंसान आपको दूसरे दिन खामोश नहीं दिखेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता खामोश होता जाता है कि उसको लगता है कि उसकी अहमियत कम है, आहिस्ता आहिस्ता उसको ये समझ में आता है उसकी अहमियत कम है, उसको खामोश रहना चाहिए। तो कोई भी इंसान अचानक बोल नहीं सकता, आप ये उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको ये बात उसको जताएं, दिखाएं, समझाएं कि आपकी अहमियत है, आपके अंदर वैल्यू है, आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो। लोगों ने इसको डिसरिस्पेक्ट कर नकारा या एक बेकार इंसान समझकर या किसी ये रिश्ते के काबिल नहीं, इस तरीके से किसी ने इसको छोड़ा है, इसने अपने आप को एक मेंटल जेल में ब्लॉक कर लिया है, ठीक है। एक बैकग्राउंड स्टोरीज की काफी बैड है, या तो उसको एक इमोशनल सपोर्ट नहीं मिली है, ये चाइल्डहुड वुंड भी हो सकता है, पेरेंट्स की तरफ से होता है ना कि कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा, जिनके अंदर एबिलिटी होती है, उनको बहुत ज्यादा चेयर अप किया जा रहा होता है, उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही होती है। कुछ बच्चों को ऐसा होता है, उनको पता होता है बच्चे में इतनी एबिलिटी नहीं है, उसको साइड लाइन कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि उसको उसके ऊपर कोई वो एक ध्यान नहीं होता, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं होती, उसके ऊपर उस तरीके से उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा होता जैसे कि एक एबिलिटी वाले बच्चे को किया जा रहा होता है, तो उसका एक कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कुछ इसका चाइल्डहुड वुंड है, या तो इसकी लाइफ में कोई पर्सनल लाइफ इसका इशू है, ठीक है, इसको किसी ने एक मतलब कि एक बैक स्टेप किया है, या किसी ने इसको रिजेक्ट किया है बहुत बुरे तरीके से, कि जैसे कि इसके अंदर एबिलिटीज नहीं है, ये काबिल नहीं है किसी रिश्ते के, या इसके साथ कौन रिश्ता बनाना चाहेगा। कुछ आप एक जर्नल रीडिंग आप अपने अपने तरीके से देख सकते हैं आपके पर्सन का पास्ट किस तरीके का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आप लोग इसके साथ दोस्ती, फ्रेंडशिप, काफी एक सोल टाइप, एक सोल बॉन्ड टाइप हो सकती है, बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे ये सिर्फ फ्रेंडशिप है, या कभी आपको लगेगा ये काफी क्लोज है, काफी समझता है, और आप भी इसको समझने लगे हैं, आप लोग के बीच कुछ बिल्ड हो सकता है, आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, लेकिन पल में ऐसा लगेगा नहीं, शायद ये चीज ये नहीं चाहता इंसान, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं इसको हीलिंग की नीड है, ठीक है। जिसको भी डील कर रहे हैं आप, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, आप उसके गुरु, स्पिरिचुअल गाइड की तरह आप हैं। पॉसिबिलिटीज है कि आपके साथ इसका एक कंप्लीशन हो, फर्दर फ्यूचर में आपका एक कंप्लीट एक स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पार्टनर बने, ठीक है। तो आप इस चीज को देख सकते हैं। तो मतलब कि आपको बहुत ज्यादा इसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में न्यू अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, किसी शिज़ोफ्रेनिया, किसी दो तरीके की डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसको डुअल पर्सनैलिटी, डुअल माइंडसेट में रहता है, बहुत ज्यादा अपने आप को कमतर समझता है, ठीक है, इसको ऐसा लगता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वर्थ नहीं है, तो कुछ इस टाइप की वजह से, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं हु इज कमिंग, हु इज कमिंग, हु इज कमिंग, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, हु इज कमिंग। Who is coming in your life? The Chariot. यहाँ पे ये पर्सन कैंसरियन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट
एनर्जी, ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया, डुअल माइंडसेट या डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आपके साथ ही सिचुएशन को लेकर। सिंगल इंडिपेंडेंट हो सकता है, ग्रोथ है इसकी लाइफ में, अबंडेंस है, पैसा है, ठीक है, ये अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ पे काम करता है, अपना इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम करता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता, ठीक है। जस्टिस, बहुत जस्टिस पसंद है इसको, जस्टिस लविंग पर्सन है, जस्टिस करना चाहता है, जस्टिस देखना चाहता है, जस्टिस अपने साथ भी चाहता है, ठीक है, जस्टिस को पसंद करता है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत अपनी फैमिली का ख्याल रखना, चाहे फैमिली कैसी भी है, चाहे फैमिली डोमिनेटिंग है, लेकिन एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है। अभी पेरेंट्स के साथ है तो फैमिली को संभालना या अपने एक घर को संभालना, ठीक है, लेकिन ये अपनी जिंदगी में किसी चीज का वेट करते हुआ नजर आ रहा है, या अपने लिए किसी जस्टिस का इंतजार कर रहा है कि जैसे कुछ इसने कर दिया है और अब इसको इंतजार है कि इसको जस्टिस मिले, जो इसने अच्छे काम करे हैं उनका रिजल्ट मिले, ठीक है। ये एक लक्ष्य सी देखते हैं किस चीज का वेट है इस इंसान को, who is coming in your life, बहुत कुछ इसके अंदर अपने अंदर दबा हुआ है, ठीक है। और कोई टॉक्सिसिटी इसकी लाइफ में हुई है, ठीक है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक कनेक्शन, कोई डेविलिश एनर्जी इसकी जिंदगी में जरूर रही है, ठीक है, कोई टॉक्सिक कनेक्शन रहा है, कोई कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक सिचुएशन रहा है, ठीक है। ये एक स्टेबल, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आने का वेट कर रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को चाहता है खत्म हो जाए, ऑब्सेशन टॉक्सिसिटी खत्म हो जाए, लोगों का मतलब कि लोग जो इसको एक अपने मतलब के हिसाब से इस्तेमाल करते आए और ये एक बेलॉस होकर इन्वेस्ट करता है, वो चीज खत्म हो जाए। ये ऐसे इंसान का वेट कर रहा है जिसके साथ टीम वर्क करे, जो काफी स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, मैरिज मटेरियल हो, स्टेबल हो, ठीक है। बहुत स्लो पर्सन है उस चीज को लेकर, मैरिज या कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर बहुत जल्दी से डिसीजन मेकिंग या बहुत जल्दी से फैसले पे नहीं आएगा, ठीक है। मैरिज करना चाहता है ये इंसान, ठीक है, एक मैरिज के लिए पार्टनर सर्च कर रहा है, ऑब्सेस्ड, ये ऑब्सेशन नहीं चाहता किसी का भी, टॉक्सिसिटी नहीं चाहता, ठीक है। ये ऑब्सेस्ड पार्टनर को पसंद नहीं करेगा, आप इसको चेस करेंगे भाग जाएगा, इसको असल में एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन चाहिए, लेकिन अगर आप इसके साथ एक बैलेंस बना के रखेंगे तो वेल एंड गुड, अगर आप इसको ऑब्सेस करेंगे तो ये चेजर रनर चेजर वाला गेम बन जाएगा। इसको इस चीज से चिढ़ है, जैसे कि डेविलिश एनर्जी से, चीजीनेस से, एक डेस्परेशन से इसको चिढ़ है, ठीक है, ये उस चीज को नहीं चाहता, ठीक है, अपनी लाइफ में। अच्छी क्या हो रहा है ये, क्लैरिफाई द चैरियट, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई द चैरियट, clarify the chariot, ओके, किसी जगह से आगे बढ़ रहा है, किसी आर्ग्यूमेंट से, किसी टॉक्सिक माइंडसेट से ये पर्सन आगे निकल रहा है, ठीक है। ये कहीं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, आर्ग्यूमेंट, माइंड गेम्स, किसी के माइंड गेम्स से आगे बढ़ रहा है, किसी नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन से ये इंसान आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, किसी प्लेयर काइंड एनर्जी से ये इंसान निकल रहा है, अपनी लाइफ में इन एंड आउट नहीं रहना चाहता, इससे बेहतर है कि सिंगल रह ले, ठीक है। इसने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई फ्रेंडशिप, कोई ना कोई क्लोज रिलेशनशिप, कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन से बाहर आया है रिसेंटली, ठीक है। आपको शायद शेयर ना करे, आपको शायद बताए ना, इसका मेंटल ब्लॉकेज का रीजन भी यही हो सकता है कि ये अपनी जिंदगी में जस्टिस के लिए, बैलेंस के लिए आगे बढ़ रहा है। क्लैरिफाई जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों है, ओके, ये वहां इन्वेस्ट करना चाहता है, ये एक सोल सर्चिंग पे है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में राइट इंसान चूज करेगा, इन्वेस्ट करने के लिए राइट पर्सन चूज करेगा। कुछ एंड हुआ है बैकग्राउंड में इसकी लाइफ में, ठीक है। कोई किसी की चीटिंग, टॉक्सिसिटी से ये इंसान बाहर आया है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रबल हुआ है, आपको जिद में लग सकता है, आपको लग सकता है कि आपने क्या किया है, ठीक है। ये जैसे कि अभी इस टाइम ये एक नया नया धोखा इसने खाया है, नया नया किसी कार्मिक सिचुएशन से फ्री हुआ है, वो जख्म अभी जो है ना भरा नहीं, कंप्लीटली वो हील नहीं हुआ है, ठीक, मतलब कि वो पेन, वो तकलीफ है, वो ट्रस्ट नहीं होता, वो यकीन नहीं होता, वो ब्लाइंडली एक पर्सन नहीं कर पाता, ठीक है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, किस चीज का वेट है इस इंसान को, ठीक है। सोल सर्चिंग कर रहा है, बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहता है, सोच समझ कर चीजों पे काम करना चाहता है, ओके। वेट कर रहा है मैरिज का, कमिटमेंट का, ठीक है। स्टेबिलिटी, भाई इसको अपनी फैमिली बनानी है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड इंसान है, और अच्छे रिलेशनशिप का, बैलेंस रिलेशनशिप का वेट कर रहा है। इसके अंदर एक मैरिज कंप्लीशन, फैमिली बनाने का जैसे कि एक ड्रीम, ठीक है। इन्वेस्ट, ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पे इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। जैसे कि स्टेबल कनेक्शंस पे अब इन्वेस्ट करना चाहता है, ऐसे जैसे कि फन, फ्लर्ट और आए गए कनेक्शन पे काम नहीं करेगा या करेगी, ठीक है। ये फीमेल है या मेल है, डजंट मैटर, ठीक है। क्लैरिफाइड डबल,
चेंज कर रहा है अपनी लाइफ का रूटीन, अपनी लाइफ का माइंडसेट, ठीक है। हर चीज जैसे कि डेस्टिनी में स्टकनेस से बाहर निकल रहा है, कोई स्टक था, कोई टॉक्सिसिटी पे स्टक था, किसी कार्मिक सिचुएशन पे स्टक था, उस जगह से बाहर आ रहा है। इसकी वजह से एक स्टेबल कनेक्शन। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, भाई अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ जस्टिस, इक्वल बैलेंस, ट्रुथ। ट्रुथ मतलब कि ट्रांसपेरेंसी, ट्रुथ हो, एक दूसरे के बीच पॉजिटिविटी हो, एक दूसरे के बीच एक क्रिस्टल क्लियर एक कन्वर्सेशन का फ्लो हो, ठीक है। ये मतलब कि झूठ और ये और वो फरेब ये सब नहीं चाहता, इस चीज की इसके पास गुंजाइश नहीं है, ठीक है। ये स्टेबल माइंडसेट का है, ये एक स्टार्ट चाह रहा है तो एक स्टेबल इंसान के साथ स्टार्ट चाह रहा है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहा है ये स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन और मैरिज कमिटमेंट अपनी लाइफ में, ठीक है। टॉक्सिक कार्मिक साइकिल्स इसकी लाइफ में खत्म हो रही हैं, एंड हो रही हैं, एक बैलेंस। क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल, हु इज कमिंग इन योर लाइफ। काफी स्टकनेस, हैंगिंग एनर्जी है, हैंग यहाँ पे अगर एक हैंग एनर्जी है, उससे बाहर निकल रहा है, बहुत कुछ पुरानी चीजों से लर्निंग करना, रियलाइजेशन आना। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल। भाई पेजेस में बातचीत हो सकती है, अगर आप इसको समझ में आ गई, आपको कमिटमेंट और मैरिज को ऑफर कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन डिसाइडेड है, एक तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा चूजी माइंडसेट का है, सामने से कोई कुछ ऑफर करेगा नहीं एक्सेप्ट करेगा, किसी की तरफ कोई इंसान समझ में आ गया, खुद से उसको कप ऑफ लव ऑफर करेगा, खुद से उसको एक अनकंडीशनल लव ऑफर करेगा, लेकिन किसी का ऑफर इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, इस तरीके का इंसान है, ठीक है। एक क्लोज ऑफ हो जाता है, इसको जब तक खुद कोई समझ में नहीं आ जाता, अपने माइंड के हिसाब से, अपने ट्रस्ट के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से, जब तक किसी और का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता, अपनी तरफ से खुद ऑफर देगा, डिसाइड किया हुआ इसने, ठीक है। बिल्कुल ये लव ऑफर की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये भाई ये आपको लेकर कंसिडर कर रहा है आपको, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक लव कनेक्शन के लिए आपको लेकर सोच रहा है, ट्रू लव, ट्रू पार्टनर, ठीक है। आपको काफी एडमायर कर रहा है, आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ठीक है। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को जानता है, ठीक है। आपको पेडिस्टल पे रखा हुआ है इसमें। ओपन अप नहीं होता, क्लोज ऑफ रहता है, साइलेंट रहता है, आउटसाइडर की तरह दिखता है। ये सब ये पर्सन जानबूझ के करता है, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस इसको स्टॉप कर देता है, माइंड इसका स्टॉप कर देता है, इसकी सोचेस को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। ओके, आपको एडमायर कर रहा है, काफी अबंडेंट पर्सन, अबंडेंट पर्सनालिटी की तरह देख रहा है, आप में इंटरेस्ट है इसको, ठीक है। किस तरीके की साइकिल इस इंसान के साथ आपकी स्टार्ट हो सकती है, कौन इंसान है, हु इज कमिंग इन योर लाइफ। ओके भैया, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, इसके साथ कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। ये जो भी पर्सन है जिसके साथ भी मैच कर रही है, आपको उसके साथ न्यू स्टार्ट हो रहा है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको हर चीज अपने मुताबिक नहीं मिलेगी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। इस बात को अंडरस्टैंड करें। अगर आपको आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपको सिंपल सा सब एक फ्रेंडशिप सा चलता हुआ नजर आए और एकदम एक चेंज आ जाए। एरीज की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, थोड़ा सा टेस्ट कर सकता है आपको, ठीक है, जानने के लिए, समझने के लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, भाई इसके साथ आपकी कोई रोमांटिक साइकिल बिगिन हो सकती है। लिब्रा एरीज, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको भी कुछ रिलीज करने की जरूरत है, निकाले। शायद आपके अंदर फेयर्स हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी है, निकालें। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करें, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, रिलैक्स करें और होल्ड योर विजन, नेगेटिव विजन्स को होल्ड कर लें, ठीक है। नेगेटिविटी को होल्ड कर लें, नेगेटिव माइंडसेट को होल्ड कर लें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें, पॉजिटिव एनर्जीज को फ्लो, मतलब कि फ्लो बनाए रखें, पॉजिटिविटी को आने दें, ठीक है, अपनी लाइफ में। इतना इतना कंजर्वेटिव मत हो जाए, इतना रिस्ट्रिक्टेड मत कर लें अपनी लाइफ को। आप दोनों ही, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कुछ आपका भी पास्ट है, कुछ आपकी लाइफ में भी हिस्ट्रीज रही है, ठीक है। या तो आप दोनों की एक दूसरे के साथ रही है, या आप दोनों की अलग अलग कहीं और रही है। अगर रही है तो अपने आप को रिस्ट्रिक्शन से निकालें, अलाउ करें, ठीक है। अलाउ, यहाँ पर अलाउ करना, खुद को हील करना, खुद को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आपको भी कुछ रिलीज करना है। इस न्यू स्टार्ट इज कमिंग, मतलब यहाँ पर कोई न्यू स्टार्ट है, न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, कुछ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ बैलेंस है, हीलिंग है भारत, ठीक है। ये पर्सन आपको आउटसाइडर की तरह देख सकता है, आपको ऐसा भी पर्सन हो सकता है कि जिसके देख के ऐसा लगे इसके साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, और उसी के साथ आपकी कहानी बनने वाली है, ठीक है। उसी के साथ आपकी सिचुएशन एक ट्रैक पे जाने वाली है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।